पड़े रहो कनक भवने दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवने दरवाजे 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 पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग में सीता जी मेरो मन मोहे, संग में सीता जी मेरो मन मोहे, अति सुंदर छवि साजे पड़े रहो, अति सुंदर छवि साजे पड़े रहो, कनक भवने दरवाजे पड़े रहो, कनक भवने दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। कौन है हम? हिंदू हैं। अच्छा सभी लोग जरा दोनों हाथ उठा के बताएं जो हिंदू हैं, जो हिंदू कौन है? हम लोग हिंदू हैं। गर्व से कहो हिंदू हैं। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों पे बलि बलि जाएंगे, राम चरणों पे बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों पे बलि बलि जाएंगे, राम चरणों पे बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण वाचेंगे हम, गीता रामायण वाचेंगे हम, गीता रामायण वाचेंगे हम, गीता रामायण वाचेंगे हम, अपने आंगन में हो, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। तो हाथ उठा के मेरे साथ साथ गाएंगे जो हिंदू हैं। सभी लोग जरा हाथ उठा के मेरे साथ साथ गाइए, क्योंकि 1 घंटे बाद भगवान का जन्मोत्सव होगा। ठीक 12 बजे भगवान यहाँ प्रकट ले लेंगे। उसके बाद आप सभी को झूमना है, नृत्य करना है, भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। तो थोड़ी सी रिहर्सल हो जाए उसकी। सभी लोग दोनों हाथ उठा के मेरे साथ साथ गाए। अनुदीप जरा कैमरा घुमा दो उन लोगों की तरफ, उनकी भी दिखनी चाहिए। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। आगे की लाइन आप पूरी करेंगे। राम चरणों पे बलि, हमें नहीं सुनाई दिया, जरा तेज आवाज में। हम तो हिंदू हैं, हिंदू, क्या बात है। और एक बात और भी याद रखना है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम। और जो छेड़ दिया फिर
यदि हमें कोई छेड़ दिया तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ने पे किसी को न छोड़ेंगे हम, छेड़ने पे किसी को न छोड़ेंगे हम। अपने माथे पे चंदन लगाएंगे, अपने माथे पे चंदन लगाएंगे। एक बार सभी लोग जोरदार जगह लगाए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मेरे साथ साथ गाइए, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज के। भगवान सूर्य नारायण के वंश को प्रणाम करता हूं मैं। अब चलते हैं चंद्रमा के पावन वंश में, जहां भगवान कृष्ण अवतरित हुए। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, पुरूरवा ने उर्वशी अप्सरा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किया। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय, 6 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र आयु, सबसे छोटे विजय। विजय के पुत्र हुए भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जहनु, जहनु के बलाक, बलाक के वे कुश, कुश के वे कुशाम्ब, कुशाम्ब के पुत्र हुए गाधी, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी महाराज, जो राम जी के गुरुदेव थे। विश्वामित्र जी ये चंद्रवंशीय थे। बोले विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। गुरुदेव है राम जी के, इसलिए मैंने इनका वंशावली सुनाया। आपने श्रवण किया कि चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के 6 पुत्र हुए आयु, श्रोतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। विजय के वंशावली में विश्वामित्र आए। सबसे बड़े पुत्र आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, राजा नहुस। नहुस के 6 पुत्र हुए यति, अयाति, संयाति, आयाति, वियति और कीति, 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र यति, यति ने सन्यास ले लिया, तो दूसरे पुत्र ययाति को उन्होंने राजा बनाया। ययाति ने 2 विवाह किया, एक विस्परवा दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा से और दूसरे शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से। इनसे इनके 5 पुत्र हुए। यदु और तुर्वसु ये देवयानी के गर्भ से, अनु, द्रुह्यु और पुरु ये 3 बच्चे शर्मिष्ठा के गर्भ से। सबसे बड़े पुत्र हुए यदु महाराज, जिनसे चला चंद्रमा का पावन वंश यदु वंश। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं। महाराज यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु, 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र सहस्रजित, सहस्रजित के जो पुत्र हुए वंशावली में, वो सब के सब है वंशीय कहलाए, जिसका परशुराम जी ने संहार किया। ये सहस्रार्जुन आदि उसी वंश के थे। समस्त क्षत्रिय जाति का उन्होंने संहार नहीं किया था। महाराज यदु के दूसरे पुत्र क्रोष्टा, क्रोष्टा के पुत्र हुए ब्रिजनवान, ब्रिजनवान के स्वाही, स्वाही के रुकेश, रुकेश के हुए चित्ररथ, चित्ररथ के हुए ससबिंदु नाम के राजा। इस ससबिंदु के 10,000 पत्नी थी, 10,000 पत्नी। 10,000 पत्नियों से इस राजा ससबिंदु के 1 अरब संतान हुई। 1 अरब बच्चे हुए, 100 करोड़।
और इन्हीं में से अनेक वंशों का प्रादुर्भाव हुआ। अब इनका नाम कौन लेगा, एक अरब का लोगों का। जो मूल मूल वंश का प्रादुर्भाव हुआ, दासारा वंश, वृष्णि वंश, भोज वंश, अंधक वंश, अनेक वंशों का प्रादुर्भाव हुआ यदुवंश के। चलते हैं, दासारह वंश, अंधक वंश, भोज वंश, वृष्णि वंश, अनेक वंशों का जन्म हुआ। कुक्कुर वंश, नाम भी कुक्कुर था। सबसे बड़े पुत्र अंधक, अंधक के दुंदुभी, दुंदुभी के अरिद्योत, अरिद्योत के पुनर्वसु, पुनर्वसु के पुत्र हुए आहुक, आहुक के पुत्र हुए उग्रसेन। मथुरा नरेश उग्रसेन का नाम सुने होंगे। उग्रसेन दो भाई थे। बड़े का नाम उग्रसेन था जो भगवान के नाना, और छोटे का नाम देवक। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं। पुत्रों के नाम, सबसे बड़े पुत्र कंस। कंस 9 भाई था। कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सूहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। कंस 9 भाई था। 5 अपनी सगी बहन थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका, 5 बहन। छोटे भाई देवक। देवक जी महाराज के 7 बेटी, 7 कन्याएं और 4 पुत्र हुए। शांति बनाए रखें। राधे राधे, शांति से बैठिए। कैच कैच करोगे तो फिर हमारा ध्यान बट जाता है, फिर कंप्यूटर का बटन काम नहीं करता, मेरा हैंग करने लगता। तो मैं कह रहा था, महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक जी के 7 कन्याएं, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्री देवा, देव रक्षिता, सहदेवा और देवकी। सबसे छोटी जो भगवान की मां थी वो देवकी। 7 बहन थी और ये सातों के सातों एक ही दूल्हे से 7 बहन भी आई गई थी, वसुदेव जी से। हाँ, जीजा भी वही, पति भी वही। कंस तो ताऊ का लड़का था, सगा भाई नहीं था देवकी का। सगे भाई भगवान के जो सगे मामा थे वो देववान जी थे। देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन, ये 4 अपने सगे मामा थे। कंस तो ताऊ का लड़का था। क्या बोलते हैं आपके हिसाब से? हैं? चाचा तो छोटे को बोलते हैं, बड़े वाले को। अरे बाप तो एक ही होता है यार, बाप 10-20 थोड़े हुए हैं। बड़े पापा, छोटे पापा तो बेवकूफ बनाने वाले। पापा शब्द ही निंदित शब्द है। संस्कृत में जब हम पाप का रूप चलाते हैं ना, तो पापा, पापऊ, पापा, एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, यानी एक पापी नहीं, 2 पापी नहीं, पापों का खजाना। अब फूले जा रहा कि मेरा बेटा तो कह रहा कि बड़का पापी हो तुम, एक पापी नहीं अनेक पापी हो तुम, और ये फूले बैठा गेंद जैसा। बेटा कह रहा पापी। पिता बोलना सीखो, पिताजी। ये हमारे सनातन धर्म के शब्द हैं। पितरश्च को वा विपति सहाय परिपालकाय। पिता का अर्थ होता है जो पालन करे, जो विपदा में, हर विपदा में साथ दे अपने संतान का, कभी उसका त्याग न करे, उसको पिता कहते हैं। और पापा का मतलब तो हमने बता ही दिया, पाप का बहुवचन होता है पापा। है? अपने बच्चों को संस्कार दो, पिताजी कहें, उसका अर्थ होता है, सुंदर अर्थ होता है। अपने ही संतान के मुख से अपने लिए पापी सुन रहा, फिर भी फूले न समा रहा, मुंह चूम रहा उसका, ये मूर्खता। पिता तो एक ही होते, बड़े पापा, छोटे, छोटा पापी और बड़ा पापी, यही होता है। असली पापी, अपना बाप असली पापी हो गया,
चाचा छोटे पापा हो गया, नहीं छोटा पापी हो गया, और बड़ा वाला जो है वो बड़ा पापी हो गया। ये कोई नियम है? अपने पिता को कहीं पापी कहा जाता है? ज्येष्ठ जो हो